बात करेंगे किसकी? राज्य आपात की। यानी हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं राज्य आपात। तो देखिए, राज्य आपात की चर्चा हम करते हैं तो राज्य जो आपात है, राज्य आपात, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसी को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। अरे आपकी भी आवाज आनी चाहिए। राज्य आपात, राष्ट्रपति शासन। और ये राज्य आपात, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, यानी कोई राज्य में जैसे सरकार काम कर रही है और वो संविधान के अनुसार अपना आचरण नहीं कर रही है, संविधान के हिसाब से वो काम नहीं कर रही है, तो वहां पर कौन सी इमरजेंसी लगाई जाएगी? राज्य आपात लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। और आप देखिए, ये राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? जब राज्य में क्या होगा कि राज्य में राज्य सरकार या राज्य में कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, जब संवैधानिक तंत्र की विफलता की चर्चा हम करते हैं तो आप देखेंगे संवैधानिक का मतलब हो गया संविधान, तंत्र कहते हैं शासन। शासन अगर संविधान के अकॉर्डिंग उसके अनुसार नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। और ये किसके अनुसार होगा? इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा साहब, इस राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलेगा आपको शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलेगा या कौन से अनुच्छेद मिलेगा? तो अनुच्छेद है दोस्तों 356, यानी आर्टिकल या आप कह सकते हो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और ये राष्ट्रपति शासन है, क्यों लगाया जाएगा? इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात आती है 355, अनुच्छेद 355 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 355। क्या कहा गया है? किसी राज्य में यानी संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 355 कहता है कि किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है, शासन नहीं चल रहा है, वहां पर क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा साहब। इसी को कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। भाई संविधान में आप देख सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं भाग 18 में दिया गया राष्ट्रीय आपात। किसमें दिया गया? भाग 18, 352 से 360। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया है तो राज्य आपात की बात कर रहे हैं। तो इस संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है कि संविधान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसका उल्लेख किया गया, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। अगर मान लो वहां पर उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार
इन पदों को नहीं चला रही है, वो शासन करने में असमर्थ मान रहा मुख्यमंत्री, और राज्यपाल को लग रहा कि यार शासन सरकार नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल क्या करता है, इसका प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये तो आधार है, मगर संविधान तंत्र फेल होता है, किसी का फेलियर सिस्टम अगर होता है, रूल अगर फेलियर होता है, तो वहां पर क्या लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो एक बात आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जाता है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, ये ध्यान रखना। उस समय क्या जाएगा 352 के अनुसार। और आप देख सकते हैं कि भाई शासन सही नहीं चल रहा है, इसके लिए कहा गया कि संविधान तंत्र की विफलता अगर लगती है राज्यपाल को, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सीधा प्रतिवेदन दे सकता है। प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट दे सकता है कि भाई राज्य में शासन सही नहीं चल रहा है। और 355 भी यही बात कह रहा है, अगर कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं कर पा रही है, तो वहां पर उस राज्य में क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हो गया आपका। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 365, 355 और इस बात, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई 365 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य को, केंद्र अगर राज्य को कोई निर्देश देता, राज्य उस निर्देश की पालना करने में अगर असमर्थ है, तो वहां पर क्या लागू कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। 355 भी कह रहा है, 365 तो 360 के बाहर चल रहा है, मगर उस आर्टिकल में इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, तो उस राज्य पर क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। अरे भाई, अगर मान लो अपन घर के अंदर हम पापा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो पापा क्या करेंगे, घर से आपको अलग कर देंगे कि भैया तू मेरी बात नहीं मानता तो तेरा अलग हो जा। वही है, अगर राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, मान लो कि सेंटर का आदेश आए प्रधानमंत्री का, उस आदेश को अगर कोई राज्य नहीं मानता है, तो क्या किया जाएगा, तो वहां पर अवहेलना करने पर क्या कर दिया जाएगा कि आप संविधान के अनुसार आप उस पद की गरिमा नहीं रख रहे हो, तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।